तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नए नन्हे मुन्ने, सब बढ़िया। सब ठीक चल रहा है, पढ़ाई वगैरह सब सही चल रहा है। हम्म। रिलेशन आपने मैंने छह वीडियो डाली है, 6 वीडियो डाल रखी है। उसमें आप देखो, रिलेशन की पहले पहले जो फर्स्ट सेकंड पार्ट ऐसे डाल रखे हैं, तो उनको आप देखोगे। उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, रिलेशन के हर एक टाइप मिलेंगे, उसमें आप देख सकते हो बेस्ट कंटेंट। अगर आपका समय नहीं, आपको अगर मिल पा रहा है, वो आपका देखने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप हम आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस आज की वीडियो फर्स्ट है। इसमें क्या होगा, इस वीडियो में क्या होगा, हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जिस टाइप के आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ वो आपको करने हैं। यानी कि आज इस वीडियो में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है भाई, सी में तो डिफिकल्टी क्वेश्चन आते हैं। आज हम थोड़े डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने वो हमारी लास्ट वाली वीडियो अगर सारी रिलेशन की देख ली है, तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पहले तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। और जो हमने अब रिवीजन किया ना, पहले देखो या ना नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। आज देखो, अगर जो हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे ना, उसकी ही अब क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, तो वो करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन फर्स्ट वीडियो है, इसमें बहुत सारी वीडियो आएंगी, इसकी भी, रिवीजन की भी, ऐसे क्वेश्चन की। भाई क्वेश्चन तो देते रहेंगे हम आपको। ठीक है, तो भाई ये क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हमारा रिलेशन। स्टार्टिंग से बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, मैंने दोबारा डाल दूंगी मैं इसके ऊपर कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो 6 पार्ट थे। ये ओनली रिलेशन चल रहा है, फंक्शन हम रिलेशन खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, अब इस रिलेशन में क्या कह रहा है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जी हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, ए हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, और यानी कि उसका नाम है 1 दे दिया, 2, ठीक है। फिर हमारे पास बी वाला कोई सेट है 3 और 4। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओ, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, तो हम मेरा क्या आएगा, 1 3 कैसे, एक बार 1 की 3 के साथ, और एक बार 1 की 4 के साथ, 1 की 4 के साथ, ठीक है, एक बार 2 और 3 के साथ, और एक बार 2 और 4 के साथ। ये आपने ऐसा देखा होगा, और या भी सुना भी होगा, नहीं सुना तो ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। समझ के बात को, ये हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रियली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट की मल्टीप्लाई करना। ए दो सेट की मल्टीप्लाई करना, टू सेट की आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ए इंटू बी है, ठीक है, एक ऐसे दे दिया, तो उसमें क्या होता है, जो ये ए है वो बिलोंग करता है, ठीक है, जो ए है वो बिलोंग करता है ए से, सॉरी, जो ए है वो बिलोंग करता है ए से, और जो बी है, जो यहाँ से बी है, वो बिलोंग करता है बी से। कैसे, सही बात है, इसने ये बिल्कुल सही बात बोली है कि ये कहाँ से आई, ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो, ए बिलोंग कर रहा है, जो ये ए है ना, ये जो ए वाला है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इससे छोटे छोटे ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो बी है ना, ये किससे, ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये इन छोटे छोटे बी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये तो है दो वाली। अगर आपको मैं बोल दू, अगर मैंने आपको बोल दिया मेरे पास ए है 1 2, बी है PQ, ठीक है भाई, और मेरे पास सी है 1 4। अब मेरे पास ये है, उनकी तो हमने कर दी थी, एक बार 1 की P के साथ है, और एक बार 1 की Q के साथ, एक बार 2 के 4 बन रहे थे। ठीक है, अब मुझे इन तीनों की करनी है। तीनों की कैसे करवाओगे, इन तीनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करवाओगे, ए इंटू बी इंटू सी। अब तीनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ मुझे, क्या कैसे करवाओगे, बिल्कुल आसान है। पहले 1 P 1 करवाओ, 1 1 P 1, ठीक है। अब देखो, अब 1 P 4, 1 P 4, ठीक है, 1 Q 1, 1 Q 1, 1 Q 4, 1 Q। अब टू के ऐसे ही बनेंगे। अब 1 की जगह ना, जहाँ पे 1 1 है, वहां पे 2 लिख दो बस, 2 P 1, ठीक है, 2 P 1, 2 P 4, 2 P 4, ठीक है, 2 Q 1, 2 Q 1, 2 Q 1 नहीं है, Q 1 और 2 Q 4, 2 Q 4, ये इतने बने।
कितने बने हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे और बनाने हैं, मतलब कुछ कंफ्यूजन आ रही है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है ये कितने हैं, दो, ये कितने हैं, दो, ये कितने हैं, दो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देख लो कितने बने हैं, ये 4 और 4 8 ही बने हैं, तो ये सही है, बने हैं। ठीक है, ऊपर वाले जब हमने दो किए थे, 4 बने थे हमारे। ठीक है, इसका मतलब दो और दो कितने होता है, 4 होता है, इसका मतलब वो भी हमारे सही थे। अगर मल्टीप्लाई सही है तो वो हमारा सही है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एक बात और, अगर ये सी है, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे, अब मुझे ए, इसका ए इंटू बी बताओ, ए इंटू बी बताओ, ए इंटू बी क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा 1p, 1q, 2p, 2q, ये आएगा। अब मैं आपको बोल रही हूँ इसका मुझे बी इंटू ए बताओ, बी इंटू ए, जी हाँ, p1, p2, ठीक है, q1, q2। अब मुझे आप बताओ, मुझे आप ये यहां से मुझे ये देखकर बताओ, क्या आपको यहां से ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए है, यानी कि अगर आपने दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या ये सेम है, क्या इसकी जगह कोई पी है, एक भी नहीं, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं, सब कुछ बदल गया, एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, उनका नंबर अरेंजमेंट उनकी सब अलग हो गई है, तो वो इक्वल नहीं होते, वो इक्वल नहीं होते। अगर मैं यहाँ पर पी क्यू लिख देती तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे पी क्यू लिख देती तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे पी पी होता, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू होता, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्यू पी होता, यहाँ पे भी क्यू क्यू होता, ऐसे होता। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे भी पी पी होता, पी क्यू होता, ठीक है, क्यू क्यू होता, क्यू पी, ऐसे होते। ठीक है, अगर ये ऐसे होते तो इसका मतलब ये सेम है, अगर देखो पी पी सेम है, पी क्यू सेम है, पी क्यू सेम है, पी क्यू सेम है, अगर ये सेम है मतलब कब इक्वल होंगे ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ए इक्वल टू बी हो तो ये इक्वल होगा। आप अलग लिख सकते हैं पॉइंट, नीचे अलग लिख सकते हो, अलग कैसे लिखोगे, आपको लिखना है ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, और यहां लिख सकते हो आप ए इक्वल टू बी, जब ए और बी इक्वल होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। अगर अब देखो, अब मान लो मुझे एन ए इंटू बी करना है तो क्या है, मतलब क्या है ये एन इंटू बी क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी आप भी लिख सकते हो, नोट डाल के प्रॉपर्टी लिख सकते हो यहाँ पर, जो हमारा एन ए इंटू बी है वो क्या है, वो एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन में एन ए कितना है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने हैं ए के अंदर, आप बोलोगे 2 है, यानी कि 2। ठीक है, और इसके अंदर कितने हैं, 2, यानी कि ओवर ऑफ हमारा है 4। ठीक है, आपको पता करना है कि एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ए, और एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो ए की मल्टीप्लाई करो और बी की मल्टीप्लाई करो, कितना है 4, 4 और एन, तो वही आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमें नंबर, इसने बताया कि ए और बी की मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, इसका मतलब ये है, ये दोनों बी की इसका मतलब ये है, तो इसमें यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया, अगर हमारा एन ए इंटू एन बी, ये हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मुझे एन की मल्टीप्लाई, एन ए या फिर ए की मल्टीप्लाई लगा लो, ए की मल्टीप्लाई किसी नल एलिमेंट से फाई से करवानी हो, वॉइड सेट से करवानी हो, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा बताओ, तो क्या आएगा भाई, तो फाई आएगा, तो फाई आएगा, हमें इस बात का तो पता है। क्यों पता है, क्योंकि इसको मान लो मतलब जीरो है, ये जीरो सेट, और जीरो के हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हर एक चीज जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये बस ये 4 ही पॉइंट थे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, लिखो यहाँ तक, नोट करो। आई होप कर लिया होगा आपने नोट, इरेज कर दो। ये रिवीजन चल रहा है, ये तो बस मैंने वैसे ही करवा दिया, बच्चे भूल गए होंगे, हैं बड़ी वीडियो नहीं नहीं, मैं तो अभी क्वेश्चन करवाती सीधा।
क्वेश्चन करवाने थे आज तो मुझे, है आप बोल रिवाइज। अब है सबसेट। सबसेट आपको पता है क्या होता है? सबसेट पता है आपको क्या होता है? सबसेट होता है, मान लो मैंने ए सबसेट बी लिख दिया, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। यही होता है सबसेट का मतलब, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट बात करेंगे। हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हम कैसे निकालते थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट? नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते थे? टू की पावर एन। टू की पावर एन क्या था? एन क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं? टू की पावर एन माइनस वन ऐसे निकालते थे। दूसरा क्या है? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। वो कैसे निकालते हैं नॉन एम्प्टी रिलेशन? वो भी ऐसे निकालते हैं, टू की पावर एन माइनस वन। क्या क्या ये ऐसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में दिए जाते हैं कि आपको निकालो। अब देखो मैं क्वेश्चन देखती हूँ, एग्जाम्पल है। ए है हमारा, ए लिखता है, जेड लास्ट में जेड हमारा 0 है, 1 है, 4 है, ये दे दिया, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ आप इसके सबसेट निकाल के बताओ, आप कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो, पहले छोटे का निकालेंगे, बड़े का एकदम बड़ा नहीं जाता है, ठीक है। मैं बोलूँ आपको इसके सबसेट निकालो इसके सबसेट। आप कैसे निकाल के दिखाओगे? आप सबसेट कैसे निकालोगे? सबसेट इसके देखो, पहले 0, ठीक है भाई, पहले तो 5 होगा, 5, ठीक है, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, 1। ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। बस कितने बने? 4। कितने बने? 4। अब मैं बोलूं फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे। उसने बोला टू की पावर एन, यानी कि टू की पावर एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें? टू। टू कितना है? 4, यानी यहाँ सिर्फ सबसेट 4 आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, अगर मैं वही वाला केस दिखा दूं, 3 डिजिट होते हैं यहाँ पे, तो क्या होता? यहाँ पे अगर 2 भी होता तो क्या होता? वन तो है ही, टू, टू हो जाता, फिर 0, 1 आता एक बार पे, ठीक है, फिर क्या आता? फिर 1, 2, ठीक है, 1, 2 आता, और फिर एक बार सारा, ठीक है, एक बारी 0, 2, एक बारी 1, 2, ये थे, और एक बारी 0, 1, 2, एक बारी आता, और 5 हमारा था, ठीक है। अब कितने हो गए? अब देखो, 4 और 4, अब 8 है, तो वही आ गया। अब मैं 2 की पावर 3 करती, वही 8 आ गया। मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे 5, 6 डिजिट होते हैं, ठीक है, 0 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, अगर मैं बोलती इनके सबसेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? लंबी कहानी बहुत है, ऐसे ऐसे कब तक निकालोगे? फाइंड से आप क्या करो, 2 की पावर कर दो सीधा। 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 7, तो 2 की पावर से सीधा 7 कर दो, बस ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट आ गए। अगर वो पूछा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट आपको पता है क्या होता है? उसमें ये वाला केस नहीं आता, ठीक है। और ये नॉन एम्प्टी क्या होता है? नॉन एम्प्टी में ये वाला केस नहीं आता। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें नॉन एम्प्टी था, तो ये वाला केस नहीं आएगा, यानी कि 2 की पावर 7 में एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रॉपर सबसेट है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से -1 लगाया है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, सबसेट ही रहता है। काट दो, या कुछ और प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टी नहीं है, फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला है, वो कर देखो। देखो, ये फॉर्मूला है, आपने बोला ए इंटू बी यूनियन सी, दूसरा बोल दिया आपने ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, फिर आपने बोल दिया ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब बोल दिया आपने बी यूनियन सी, तो कैसे निकालो? एक बार ए की बी के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, ठीक है, फिर ए की सी के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू सी, और बीच में जो है वो है यूनियन। फॉर्म प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर्मूला आगे क्वेश्चन आएंगे, देख लो एक बार, ठीक है। फिर ए इंटू बी है, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर ये है ए इंटू सी, ठीक है। अब ये देखो, अब हमारा है ए इंटू बी, ठीक है, फिर माइनस का है, और क्या है हमारा? ए इंटू सी। ये वाली ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे पूछ लिया कि मुझे बताओ, अगर आपको ये पूछ लिया आर स्क्वायर, अगर आपको ये पूछ लिया ए का स्क्वायर बताओ, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए। अगर आपसे पूछ लिया ए क्यूब बताओ, तो इसका क्या मतलब है? ए इंटू ए इंटू ए। अगर ए 5 पूछ लिया, तो 5 बार ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो ये होगा, ठीक है, ये होता है हमारा सबसेट। इरेज कर दो, पक्का, ठीक है।
ज्यादा वो नहीं करना भाई, लोड नहीं लेना। वैसे आपको रिवाइजन करवा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर्टी है दोबारा आपको रिवाइज हो जाएंगी। देखो अब ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन है मतलब रिवाइज रिवीजन के लिए, ठीक है। देखो एन ए है, एन ए कितना हो गया, 5 दे दिया इसने। एन बी है भाई, बी है ये, ठीक है। इसे नंबर ऑफ बी मतलब इसने बोल दिया कि ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, 7 सी के अंदर 7 एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, इंटरसेक्शन ये दे दिया, और ये भी इंटरसेक्शन दे दिया। इसने बोल दिया कि मुझे ये बताओ, ये इंटरसेक्शन है, मुझे ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, मुझे ये बताओ। तो बता सकते हो? जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे? ए इंटू बी बताओ पहले, ए इंटू बी आप कैसे बताओगे? देखो ए ए और बी यूनियन क्या, इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए ए इंटरसेक्शन बी है 2, ठीक है 2। फिर मैं आपसे पूछूं बी इंटरसेक्शन ए कितना है? वो भी 2 है भाई, वो 3 का मतलब उसका इनवर्स दोनों सेम होता है, तो कितना आया 4 आ। ऐसे करो, ठीक है। अब ये यूनियन वाला केस है। यूनियन में क्या होता है? यूनियन का फॉर्मूला होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये होता है इसका। अब देखो, अब इसने बोल दिया, अब वैल्यू पुट करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, यूनियन चाहिए, वैल्यू पुट करो एन, ठीक है। ए की जगह पर ए इंटू बी पुट करो, ए इंटू बी, और ए इंटू बी क्या होता है 20 प्लस, ठीक है। अब मुझे बी इंटू ए, वो भी कितना है? वो भी है 20 में। अब ये है एन, एन ए कितना हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ओ यहां से आया, देखो इसने बताया कि एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा 4, 4 आया हुआ 4, बस इतना ही कर दो। ये आया 4, ऊपर देखो ऊपर आया 4, तो कितना आया इसका आंसर 36 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये देखो, ओ भाई ये तो ज्यादा खतरनाक है। कुछ नहीं ज्यादा खतरनाक नहीं, देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, ठीक है। देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3 इंटू, ठीक है। सी इंटरसेक्शन ए कितना है 3, 18, ये 18 आ गया। अब ये देखो, अब बी, अब ए इंटू ए, सॉरी अब ए देखो, ए इंटरसेक्शन ए कितना है ए, देखो अब आप ऐसे मिल जाए ना आपको, ए इंटरसेक्शन ए, उसका मतलब ए ही होता है, ठीक है। तो एन ए हमारा कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई में बी इंटरसेक्शन सी कितना है, बी इंटरसेक्शन कितना है 3, ठीक है। सी इंटरसेक्शन बी कितना है, बी कितना है, वो भी है 3, तो ये कितना आ गया 45। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट, दो चीजें पढ़ी। अब हम बात करें रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? संबंध। रिलेशन क्या होता है? संबंध। अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सबसेट होता है ए इंटू बी का। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए इंटू बी का। मैं रिविजन कर रहे हैं पूरा डिटेल में, हम नहीं बता सकते, हमें क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो क्या होता है? आर सबसेट इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से भी रिलेशन डिफाइन हो रहा मतलब है, रिलेशन इज ए से बी इज ए सबसेट ऑफ ए सबसेट बी, ए इंटू बी, ये इसका सबसेट है। अगर रिलेशन डिफाइन हो रहा ए से बी, अगर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है वो किसका सबसेट होगा? वो इंटू बी का सबसेट होगा, वही हमें लिखा है। अगर वो रिलेशन बी इंटू ए कर रहा होता, तो वो सबसेट होता बी इंटू ए का, ठीक है। अगर वही रिलेशन, आप नीचे लिख लो ना, अगर वही रिलेशन ए इंटू ए से डिफाइन हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख देना ए इंटू, ठीक है। समझ गए? अब ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते बेटा, रिवीजन करना में, ठीक है। एन ए पी है, एन बी दे दिया, क्यू दे दिया, देन इसे बताया नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन करो फ्रॉम सेट ए टू एंड सेट बी, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, मैंने आपको बता रखा है नंबर ऑफ रिलेशन कब आता है, कब आता है नंबर ऑफ रिलेशन? भूल गए, तुम्हारे भूलने के चक्कर में ना, नंबर ऑफ रिलेशन कब आता है? टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी। मैंने ये नहीं बताया था क्या है? मारोगे अब की बार अगर इसका आंसर नहीं दिया तो बता। नंबर ऑफ डिफाइंड बाय सेट बी, और सेट ए का क्या आएगा? सेट ए बी का मतलब होता है, सेट बी मतलब है नंबर ऑफ
सेट के एलिमेंट बी के एलिमेंट और ए के कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, बी सेट के एलिमेंट कितने हैं, 2 की पावर में लिखने हैं, वो क्यू है पी है, तो इसका रिलेशन आ गया। नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ऑन सेट ए। ठीक है, बताओ डिफाइन फ्रॉम ऑन सेट ए, ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है, अब ये पूछ लिया ना, मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ए इंटू ए, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई करना ए इंटू ए, यानी कि पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसने पूछा ऑन सेट बी, ठीक है, यानी कि बी इंटू बी की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बताओ क्या आता है, क्यू का स्क्वायर। इसने पूछा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करो। नॉन एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है, उसको माइनस कर दो, किसमें से, 2p q-1, नॉन एम्प्टी को कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट, और रेंज क्या होती है, सेट बी के वो एलिमेंट जो डोमेन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, वो होता है रेंज। कोडोमेन क्या होता है, बी बी पूरा कंप्लीट सेट कोडोमेन होता है। नहीं समझ में आया, देखो ए है हमारा कोई भी ये सेट है, ये हमारा बी सेट, ये इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ए रिलेट कर रहा है 4 के साथ, 2 रिलेट कर रहा है 4 के साथ, 1 रिलेट कर रहा है 5 के साथ। ठीक है, मुझे इसमें से बताओ, मुझे डोमेन क्या है, इसमें से डोमेन बताओ, डोमेन क्या है, डोमेन है इसमें से ऑल सेट है, ए पूरा का पूरा सेट क्या है, ये पूरा डोमेन है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रेंज क्या है, इसमें से रेंज, इसमें से क्या है, रेंज वो होती है जो डोमेन के साथ रिलेट कर रही है, 4 और 5 है जो रिलेट कर रहा है, वो डोमेन क्या है, इसमें से कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, ऑल सेट बी, सारा बी क्या है, वो हमारा कोडोमेन है। अब आपको रोस्टर फॉर्म पता है, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है आपको पता है, रोस्टर फॉर्म हम किस में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 5, ऐसे हम लिखते हैं। और अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, कहां से, वो किस कहां तक बिलोंग कर रहा है, जो एक्स है वो इक्वल टू 5। ठीक है, फिर एरो डायग्राम में क्या होगा, जो ये सारे एक एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये जो जैसे ये किया ये बना एरो डायग्राम है। ये तो बताया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगे थे मेरी रिवीजन करते वक्त, वो मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब आर है, आर क्या है, एक्स वाई है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये क्या होना, जो एक्स प्लस वाई स्क्र, हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो क्या हो 4 से छोटे हों। ये वाला जो दोनों को ऐड करके हमें वो एक्स और वाई के वो डिजिट लेना है जो दोनों को ऐड हो जाए, और तो फिर वो स्मॉल आए 4 से, और इक्वल टू 4 आ सकते हैं, फिर 4 से छोटे रहेंगे। ठीक है, और ये इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी कि माइनस में भी आ सकते हैं वो। तो ए रिलेशन, वो रिलेशन है बेटा, रिलेशन है ऑन जेड का मतलब ये क्या है, जेड इंटू जेड। ठीक है, देन अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैंने एक्स के प्लेस पर 0 रखा, एक्स के प्लेस पर 0 रखा, तो 0 रखा, ठीक है, तो खत्म हो गया, वो वैल्यू तो खत्म होगी। तो वाई के स्क्वायर पर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैंने y के प्लेस पर क्या रखा, 2 रखा, ठीक है, अगर मैंने y, तो मेरा जो यहाँ से जो मेरा y आ गया वो कितना आ गया, वो प्लस माइनस 2 आ गया। अब मैं यहाँ x और y को अगर मैं कंपेयर करूंगी इस तरीके से, तो मेरे कितने बनेंगे, तो कितने केस बनेंगे मेरे, तो कितने बनेंगे यहाँ से, यहाँ से बनेगा 1 -1 माइनस का 2, देखो देखो -2 माइनस का 1 0 1 2, ये वाले केस बने, तो ये कितने बने, 5 5 है। ठीक है, अगर मैंने x को रख दिया 1 1 रख दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको रखा 1, तो y को मैंने कितना रखना पड़ेगा, 3, तो तभी वो 4 होगा, तभी 4 होगा, तो y को मैंने क्या रखना पड़ेगा, और 3 रखना पड़ेगा, और 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.7 √3 की जो वैल्यू होती है वो, देखो x जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू, वो मैंने 3 रखना पड़ेगा, और 3 की जो वैल्यू होती है वो जो y है वो लेस देन √3, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 समथिंग होती है, 1.7 को समथिंग होती है। तो यानी कि हम इसको 1 ही मान लेते हैं, इसको हमें 1 ही मान लेते हैं। तो अब कितने केस बने, अब कितने केस बने, अब मेरा 1 बना, -1 बना, 0 बना, 1, यानी कि इतने केस बने। ठीक है, अगर मैं x को 2 रखू, y को तो 0 रखना पड़ेगा। अगर मैंने x को प्लस माइनस 2 रखा, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस 2 रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस 2 रख सकते हैं, तो जो मेरा y स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू वो 0 होगा। ठीक है, और 0, अब कितने केस बने यहाँ से, तो 0 बने।
यहाँ 0 बना, -2 बना, 2 बना, ठीक है। तो यहाँ बना 0, ये y के बता रही हूँ मैं, y के बने यहाँ पे 0। अब देखो, अब यहाँ पे कितने केस है, 0 -2 0, यानी कि यहाँ पे 5 केस है, ठीक है। अब देखो, अब 1, अब यहाँ पे कितने केस में, ये y है हमारा, ये y है, ये भी हमारा y है, वो x है, अब इनको बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कितना आया, 1 -1 1 0 1 1, ठीक है, -1 -1 -1 0 -1 1, ठीक है। तो 6 केस बने यहाँ से, तो 11 हो गए। अब यहाँ से कितने केस बने, यहाँ से बने मेरा 2 0 और -2 0, -2 0, तो 2 केस यहाँ से बने और 11 केस यहाँ से, टोटल बने हमारा 13, इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये बच्चों को हार्ड क्वेश्चन। देखो, जिस बच्चे को अगर वो वाले 6 वीडियो नहीं देखो, ज्यादा लंबी लग रही है, ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चन, ये जो आज की वीडियो पूरी कंप्लीट देख लो, तो आपको वो 6 वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ये जरूरी नहीं कि वो वाली देखनी जरूरी नहीं, इसे देख लो, इसमें भी वही वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। इसे बोला कि लेट ए दे दिया 1 2 3 20 दे दिया, लेट R1 एंड R2 दो रिलेशन है हमारे, ठीक है, ऑन ए, ठीक है, सच दैट R1 दे दिया इसने, R1 क्या है, B इज द डिविजिबल बाय B, और R2 दे दिया इसने कि A इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ B, देन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, यानी कि हमें बताना है NR इंटू -R। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हुआ NR1 माइनस NR1 इंटरसेक्शन R। देखो, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखवाती हूँ, उनको लिखो, ठीक है। फर्स्ट हमारी है, अगर मैं आपको NA यूनियन B है, तो उसको आप क्या लिख देते, उसको आप NA, ठीक है, प्लस में NB, माइनस में NA इंटरसेक्शन B, ऐसा लिखते थे। अगर आपका जो NA माइनस B है, तो आप कैसे लिखोगे, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। अगर आपके पास NB माइनस A है, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे BA माइनस में NA इंटरसेक्शन B। तो इन 3 प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व होंगे। इनको लिख लो एक बार लिखो, फिर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लो भाई एक बार प्लीज, ठीक है। अगर वो आपसे इंटरसेक्शन पूछ ले, तो क्या होगा, इनको है ना उस साइड, इस साइड लेके चले जाओ, तो वो माइनस में हो जाएंगे। इंटरसेक्शन पूछ ले तो वो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हम, यानी कि हमें NR1 बताना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, दो केस है इसके, दो है इसके, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि NR1 माइनस पहले, फिर आप इंटरसेक्शन निकालो, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चाहे सीधा R1 निकालो, R2 निकालो, उन दोनों को माइनस करो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करेंगे तो इंटरसेक्शन निकालना बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो हम जैसा क्वेश्चन ने पूछ रखा है ना, इन दोनों के इक्वल क्या होगा, हम उसी तरीके से बताते हैं, ठीक है भाई, उसी तरीके से बता देंगे। इसने सबसे पहले हमें R1 निकालना, R1 इसने बोला है A डिवाइड बाय B, ठीक है, और वो A के साथ बिलोंग कर रहे हैं, ये सारा बता दिया। अब मैं आपसे पूछूं, A के प्लेस पर हम कितने वर्ड, अगर मैंने A के प्लेस पर, देखो, अगर मैंने A के प्लेस पर 1 रखा, अगर मैंने A के प्लेस पर 1 रखा, तो मेरे B के प्लेस पर कितने डिजिट आ सकते हैं, इसको देखकर बोलना, इसको देखकर, क्वेश्चन की बात है ये, अपने अपने दिमाग से मत लगाओ, क्वेश्चन में जितने एलिमेंट दे रखे, ये समझ लो कि दुनिया में BC काउंटिंग है, BC नंबर और है ही नहीं, ये सोचो, इस क्वेश्चन को देखते BC है बस। तो कितने रख सकते हैं, 20 ही रख सकते हैं, क्यों, ये सबको डिवाइड कर रहा है, अगर हम A के प्लेस पर 1 रखे, तो B सबको डिवाइड कर सकता है, क्या कर सकता है, क्योंकि ये सबसे डिवाइड होता है। होता है, सबसे होता है, यस। तो हम इसके प्लेस पर कितने, 20 रख सकते हैं, जी हाँ। अगर मैं इसके प्लेस पर 2 रखूं, तो कितने रख सकते हैं, तो हम B के प्लेस पर 10 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, जी हाँ, रख सकते हैं। अगर मैंने 3 रखा, तो क्या रख सकते हैं, तो हम 6 रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से 20 एलिमेंट से बोल रहा हूँ मैं, कितने रख सकते हैं, वो रख सकते हैं जो पूरा डिवाइड कर सके, इसको लिखते हैं, क्योंकि भाई 3 से 6 ही एलिमेंट डिवाइड होंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मैंने 4 रखा, तो 4 आ जाएगा,
5 5 आया। ठीक है, अगर मैंने 5 रखा तो 4, अगर मैंने 6 रखा तो 3, अगर मैंने 7 रखा तो 2, 8 रखा तो ऐसे मत लिखो, यहाँ लिखो। अगर मैंने यहाँ पे 8 रख दिया तो ए के प्लेस पर अगर मैंने 8 रखा तो कितने आएंगे? 2। ठीक है, अगर मैंने 9 रखा तो 2, अगर मैंने 10 रखा तो 2, 11 रखा तो 1। आगे जितने भी केस हो गए ना, 11 पे 12 रखोगे तो 1। ठीक, आगे पूरे 10 यानी कि 11 से पूरे अगर हम 20 तक डिजिट रखेंगे तो सभी में 1 1 केस आएगा, तो हम टोटली 10 लिख लेते हैं उनका। ठीक है, अब इनको टोटल करो, 20, 36, 9 और ये हो गया ये 18, ये मंडली 18, और ये कितना तक गिने थे हमें यहाँ तक, और इसके हो गए 9 12 इसके हो गए, तो देखना कितने हो गए, 8 9 10 16 का 6 और ये 6, 66 हो गया। ठीक है, 66 बना। ये था R1 का एलिमेंट है वो 66 बनेगा। अब R2 देखते हैं। R2 इसने बोला है A इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ B, कि A से इंटीग्रल मल्टीप्लाई B से। इंटीग्रल मल्टीप्लाई का मतलब है कि हर एक मल्टीप्लाई हो सकता है, जितने इसके अंदर एलिमेंट है वो सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कितने हैं? 20 है, यानी कि जो 20 एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि इसका आंसर 20 आएगा। तो हम R1 आ गया हमारे पास, माइनस R2 हमें निकालना था। R1 कितना हमारे पास 66 है, माइनस में ये कितना 20 है, तो कितना है हमारे पास आंसर आया इसका 46। अब हमें इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है आपको पता है? हम कोई रिलेशन लिखते हैं, बाई चांस हमारे पास कोई रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन है बाई मैंने लिखा 1 2, ठीक है, एक्स वाई पी क्यू, ये वाला हमारे पास क्या है? कोई रिलेशन है। ये हमारे पास क्या है? कोई रिलेशन है। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स बताना है, इसका मुझे इनवर्स रिलेशन बताना है। वो कैसे मैं बताऊंगी? आप 2 1, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, और क्यू पी, अगर हम इसका ऐसे इनवर्स कर देते हैं तो इसका इनवर्स रिलेशन हो गया। बस इनवर्स में क्या था? देखिए इनवर्स कैसे लिखते हैं? इनवर्स रिलेशन ऐसे बिलोंग करते हैं, कोई पता नहीं वो मैं कहाँ चला गया, चलो आप तो करो। ये इनवर्स ऐसे रिलेशन होता है, ये तो रिलेशन होता है, ये था इनवर्स रिलेशन, ये होता हमारा इनवर्स रिलेशन, ऐसे फॉर्म करते हैं। सारा टॉपिक मिलेगा। अब हम करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट देखो, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक से पहले रिफ्लेक्सिव देख लो। देखा रिफ्लेक्सिव होता है, बता रही हूँ मैं। थर्ड देखो, सिमेट्रिक। आइडेंटिटी होता है एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से ही रिलेट करना चाहिए, ओनली खुद से ही। हमने ये बात सीखी है। ठीक है, बाई चांस हमारे पास ये है 1 है 2 है, ठीक है, और ये है हमारे पास 1 2 है, ये 1 से ही रिलेट करेगा, ये 2 से ही रिलेट करेगा, ये किसी और के साथ रिलेट नहीं कर सकता। वो होता है हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या आता है? रिफ्लेक्सिव ये खुद से भी रिलेट करेगा और दूसरे से भी रिलेट कर सकता है। ये खुद से तो रिलेट करेगा, खुद से तो रिलेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या था? आइडेंटिटी में क्या होता है? ओनली खुद से रिलेट करेगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा, लेकिन ये दूसरे से भी रिलेट कर सकता है, दूसरे से भी रिलेट कर सकता है, इसकी मर्जी है। भाई ये तो कंपलसरी है, खुद से तो रिलेट करना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक अगर एक है रिलेशन के अंदर, अगर ए बी है, ठीक है, अगर बी सी है तो उसी के अंदर क्या होना चाहिए? उसी के अंदर बी ए भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए, उसका इनवर्स जरूर होना चाहिए। वो हो गया हमारा सिमेट्रिक, यानी कि इसका इनवर्स तो होना ही चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, तभी ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या कहता है कि उसके अंदर अगर ए बी बिलोंग आर से करता है तो उसके अंदर बी सी करता है बिलोंग आर के साथ, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के साथ। ये कहता है, इसका मतलब है, इसका मतलब अगर उसमें ए बी है, उसमें बी सी भी होना चाहिए, उसमें सी बी भी
अगर उसमें ए बी है, अगर उसमें बी सी है, तो उसमें ए सी भी होना चाहिए, ये होता है हमारा ट्रांजिटिव, ये कंपल्सरी। आपको ये बताना है इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है, ट्रांजिटिव कौन सा है, ठीक है, ये बताना आपको। अब ये वाला है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट में कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव में कंडीशन होती है कि वो दोनों सेम होने चाहिए। मैं मान सकती हूँ इस दोनों में दो सेम है, मान सकते हैं, कुछ है ही नहीं, मान सकती हूँ मैं, जी हाँ आप मान सकते हैं, इसमें कुछ है ही, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनवर्स है नहीं, इसमें ट्रांजिटिव ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आर एस टी, आर एस टी, टी, ठीक है बताओ। अब मैंने लिख दिया, अब हाँ, अब ये तो 1 2 है, 2 1 है। देखो एक बात ऊपर लिखो, जो इसमें जो ए वाला जो एलिमेंट था वो है 1 2 3, वो ये केस है, और ये जो सारे एलिमेंट आए हैं वो बिलोंग ऐसे रिलेशन से बनता है, इसको देखकर बताना है। पूरा गया था मेरा, सॉरी, ठीक है। अब देखो आर टू मुझे क्या बताना है, 1 1 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मैं बोलूँ नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। उसने बोला था कि हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए खुद से, 3 3 रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, देखो इसमें 1 1 का उल्टा क्या है, 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, दोनों का उल्टा है जी, ये सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में देखो ए बी है, बी देखो बी 1 की है नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। आपने बोला नहीं है फिर भी ट्रांजिटिव है, जी हाँ। ये फॉलो एक नोट डाल के लाइन देखो, कंडीशन होती है, अगर हमें ए बी देखने के बाद अगर हमें क्वेश्चन में आगे बी नहीं मिलता, दे रखा उसने, अगर उसमें नहीं मिलता तो वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल बताई थी क्यों, ठीक है। अब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक भी होता है। क्या ट्रांजिटिव होता है जी, ट्रांजिटिव भी होता है, क्योंकि ए बी बी तो दे ही नहीं रखा, तो ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। 1 1, ठीक है, 1 1 का अब रिफ्लेक्सिव देखो, 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक देखो, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 3 1 का उल्टा 1 3 है, 3 3 का 3 है, 3 2 का उल्टा 3 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव देखो ए बी, बी कहाँ है, बी ये रहा, बी सी, क्या इसमें ए सी है, क्या इसमें 1 3 है जी, ये केस सही है, ठीक है। अगर इसमें ए बी, बी है, 1 कहाँ है, 1 ये रहा, बी सी, ठीक है, सी ए सी है, यानी कि 3 3 है जी है, ठीक है। फिर एक बार 1 इसमें मान लेते हैं, बी सी, क्या इसमें 3 1 है, जी हाँ, तो ये भी केस सही, ट्रांजिटिव बता रही हूँ मैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। ए बी, ठीक है, बी है इसमें, बी है ये रहा, बी सी ये रहा, ठीक है। तो फिर ए सी बताओ, इसमें ए 1 3 है, जी हाँ, यानी कि ये भी केस सही है। इधर देखो बी सी, ठीक है, ए सी क्या है, 1 1 है, जी हाँ, ये भी केस सही है। अब देखो ए बी, बी कहाँ है इसमें, 3 3 कहाँ, ये रहा, बी सी, तो ए सी यानी कि 3 1 3 1 है जी, ये भी केस हमारा सही है, ठीक है। अब देखो ए बी, ठीक है, अब बी 3 बी सी, अब इसमें 2 3 है जी, ये भी केस सही है। बी और 3 देखो, बी सी, क्या इसमें 2 1 है, 2 1 नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। देखो लास्ट, देखो कितना पूरा क्वेश्चन, देखो दिमाग वाले ने कैसा दे रखा है, बच्चे ना पूरा मेहनत से पूरा निकालेंगे, और तब जाकर लास्ट पे तो सिमेट्रिक में ट्रांजिटिव पे कांटा मरवा देना। चावल देखो क्वेश्चन वाले बनाने की है। अब ये 2 5 है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ए बी है, बी दे रखा है, बी दे नहीं रखा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब देखो 3 3 का उल्टा 3 3 है, तो ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब ये देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 2 1 2 1, सिमेट्रिक नहीं है, ए बी बी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये ऐसे ऐसे केस हमें ढूंढना पड़ा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे से आपको रिवाइज अच्छे से हो गया होगा। अब देखते हैं, कंसिडर सेट ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है, रिलेशन दे दिया इसने, ए बी दे दिया, बी माइनस ए इक्वल टू 1 बोल दिया इसने, और फिर देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। देखो एक कंडीशन तो ये है, इसने बोल दिया कि बी में से ए को माइनस कर, या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, और जो कॉमन डिजिट है जो इसमें और इसमें से जो कॉमन वैल्यू है उसको आपस में काट दो, और फिर इसने पूछा है डोमेन, यानी कि पूरा का पूरा जो ए है ये इसका आंसर आ जाएगा 0 2 3। ये तो बहुत सिंपल था, वैसे डरा रहा तब किया, क्वेश्चन करेंगे मुश्किल वाले क्वेश्चन करेंगे तो इजी है,
इजी, मतलब मैंने ये बताई आपको ट्रिक, ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर आप एक एक एलिमेंट लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो एक एक एलिमेंट लो, जैसे कि बी का मैंने 1 लिया, ठीक है, ए मैंने लिया -1, तो ये आ गया 2, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि हम इसमें जो ए में से है वो -1 ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बी के प्लेस पर रखा 2, और यहाँ पे मैंने रखा 0, तो भी 2 आया, यानी कि ये भी हम ले सकते हैं 0। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे 1 ले लिया और फिर ये 1 ले लिया, भाई ये तो क्या हो गया, तो 0 हो गया, तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना, तो इस वजह से 1 वाला केस हट गया और सारे इसमें वैलिड है, ठीक है। तो अब ज्यादा बड़ा मत करो, ऐसे सीधा आंसर दे ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट देते हैं गिवन, अपने हार दे दिया रिलेशन, हमें बताना है कि x² + y² = 25 कब आएगा, उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। अभी कर देते हैं। मतलब अगर मैं x के प्लेस पर क्या रखूं और y के प्लेस पर क्या रखूंगी, जिनका हम स्क्वायर करके ऐड करें तो 25 आए, है तो वो करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखा मैंने 4, तो 9 + 16 तो कितना आया 25, यानी कि x के प्लेस पर एक बार मैंने 3 रखा और एक बार x के प्लेस पर मैंने 4 रखा, एक बार y के प्लेस पर मैंने 4 रखा और y के प्लेस पर मैंने 3 रखा, ठीक है। यानी कि 2 केस हो गए यहां से, 2 केस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि x के प्लेस पर मैं 2 चीजें, यहाँ पर जो x आया है वो 2 चीजें लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और y के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 4 कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये वाले केस हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अगर ठीक है भाई, एक देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर करूँ, यहाँ पे 0 रखू तो 25 आ रहा है, यहाँ पे 0 रखू 5 का स्क्वायर रखू तो 25 आ रहा है, यानी कि एक प्लेस पर यहाँ मैं 0 रखू, एक बार 5 रखू, एक बार 5 रखू, एक बार 0 रखू, ठीक है। इसने पूछा है डोमेन पूछी है, रेंज पूछी है, तो ये इसके डोमेन बनेगी, सेम बनेगी, रेंज दोनों सेम होंगी, दोनों क्या होंगी, दोनों हमारे डोमेन और रेंज सेम होंगे, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो, अब ए है, ये है, बी, ठीक है। अब मैं एक्स के प्लेस पर, इसने बोला है कि जो एक्स वाई बड़ा है एक्स से, अगर मैं एक्स के प्लेस पर मैंने 2 रखा, तो वाई में क्या क्या आ सकता है, वाई में 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है, 2 केस आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक्स के प्लेस पर 3 एक्स के प्लेस पर यहां से मैंने अगर 4 रखा, क्योंकि इसने बोला एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी से करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से 4 रखा तो मेरा जो y के प्लेस पर 6 एक केस आता है 6। अगर मैंने यहाँ पर 5 रखा तो कितना आ सकता है 6, 7 में कोई केस है ही नहीं। इसने पूछा अगर यहाँ से डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन हमारा क्या आया है, यहाँ से जो मेरा डोमेन है वो आया है 2 4 5, यानी कि 2 4 5, ठीक है। और जो रेंज आया है, और जो मेरा रेंज आया वो 4 6 आया, अब मेरा आया 4 आया 10 आ गया, वही हमारी रेंज है। अब इसने पूछा है कि सम ऑफ एलिमेंट, इसका दोनों के सम करना है, यानी कि जो डोमेन का जो सम है वो आया है 11, और जो रेंज का जो सम आया है वो आया है 10, ठीक है। और इसने बोला है इनका डिफरेंस, यानी कि रेंज और माइनस क्या कर दो, डोमेन माइनस रेंज कर दो, यानी कि 11 - 10 के, यानी कि जो हमारा आंसर है वो यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। समझ गए, एक्स हमें ये देखना था, डोमेन कौन से, रेंज कौन से, उसमें से माइनस कर। ठीक है, अबे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है हमारे पास लेट ए है, हमारे पास बी है, इसने बोला नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी कि कितने नंबर आएंगे, हमें नंबर ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो बी निकाले, और इसने बोला कि जो एम एन है वो बिलोंग ए से कर रहा है, यानी कि इसका भी पूरा हाथ है इसके अंदर, आधा हाथ नहीं है, पूरा हाथ है, ठीक है। अब देखो, अब एम डिवाइड बाय में एन, इसने बोला है कि एन बड़ा होना चाहिए, एन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एन के प्लेस पर अगर मैंने 1 रखा, तो एन के प्लेस पर क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर मैंने, ठीक है, अगर फर्स्ट केस देखो, अगर यहाँ से 10 उसे 2 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अगर मैंने एन के प्लेस पर मैंने रखा 2, एन के प्लेस पर 2, एन के प्लेस पर अगर मैंने रखा भाई, अगर भाई एन के प्लेस पर मैंने रखा 2, तो मेरा वाई एन एन के प्लेस पर क्या आ सकता है, एन के प्लेस पर 1 आ सकता है, बस इकलौता 1 आ सकता है, ठीक है। अगर मैंने भाई क्या रखा, यहाँ पर मैंने रखा 3,
तो मेरा क्या आ सकता है ऊपर, तो मेरा m के प्लेस पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। ठीक है, 2 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। ठीक है, थर्ड केस में अगर मैंने नीचे रखा 4, 4 रखा तो ऊपर क्या आ सकता है, ऊपर 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आएगा तो वो दोबारा से 1/4 हो जाएगा, फिर वो रिपीट हो जाएगा ना, यानी कि एक बार आ गया 1/4। ठीक है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ केस है 5/1, जी हाँ, 2/5, यस, 3/5, यस, 4/5। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ है, इसमें लिख सकते हैं 1/6, 2/6 लिखेंगे तो वही वाला केस बन जाएगा। ठीक है, 2/6, 3/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4/6, 4/6 रखेंगे तो यही आ जाएगा दोबारा। ठीक है, 5/6 रख लेते हैं, 5/6 रख सकते हैं। ठीक है, अब 6 के 7/7 रख सकते हैं, 2/7 रख सकते हैं, 3/7 रख सकते हैं, 4/7 रख सकते हैं, 5/7 रख सकते हैं, 6/7 रख सकते हैं। ठीक है, 7 के 1/8 रख सकते हैं, 2/8 अगर हम रखें तो 1/4 आ जाएगा, नहीं रख सकते। 3/8 रख सकते हैं। ठीक है, 4/8 नहीं रख सकते, 5/8 हम रख सकते हैं। ठीक है, 6/8 भी नहीं रख सकते, ये आ रहा, फिर 7/8 रख सकते हैं। ठीक है, फिर 8 के 7/9 रख सकते हैं, 2/9 रख सकते हैं, 3/9 रख सकते हैं, 4/9 रख सकते हैं, 5/9 रख सकते हैं। ठीक है भाई, 6/9 रख सकते हैं, 7/9 रख सकते हैं, 8/9 भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर 10 वाला केस है, फिर ये 9 है, 10 वाला केस है, 1/10 रख सकते हैं, 2/10 नहीं रख सकते, 3/10 रख सकते हैं, 4/10 नहीं रख सकते, 5/10 नहीं रख सकते, 6/10 नहीं रख सकते, 7/10 रख सकते हैं। ठीक है भाई, 8/10 नहीं रख सकते, 9/10 रख सकते हैं, और 10/10 भी नहीं रख सकते, यानी कि इतने केस बने। अब सभी को टोटल करो, 1, 2, 2, 4, ठीक है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, देखो 10, 14, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 आया भाई इसका आंसर, 31 आया भाई इसका आंसर, इन सभी का टोटल है 31 से इसका आंसर है। आयो, बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट, सोचोगे तो डिफिकल्ट लगेंगे, अगर नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। इसने बोला है कि जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 5, और जो बी के अंदर है वो है 2, यानी कि जो हमारा एन है, ए इंटू बी है, वो आया मेरा 5 इंटू 2 आया मेरा 10। समझ रहे हो, यहाँ तक सही है। तो देन द नंबर ऑफ द सबसेट ए इंटू बी, वो हमने बता दिया 10। ईच हैविंग, इसने बोला कम से कम वो 3 हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, यानी कि हमारे 3, 4, 5, 6 यही तक के काउंट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो वही बाइनोमियल थ्योरम लगाए हम, क्लास उसमें पढ़ी थी हमने, तो 10, 6, 3 प्लस 10, 4 प्लस 10c 5 प्लस में 10c 10c6। भाई मैंने एक बार करवा दिया, ये बार बार हर रोज है, एक बार सीख लो दोबारा। ठीक है, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 टू 2 इंटू 1। अब काट दो इसे। ठीक है, फिर ठीक है, तो यहाँ से क्या आया मेरा 120। ठीक है, प्लस में अब देखो ये आया है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, 2, 2 से 2, 3, 3, 30, 30, 21, यानी कि आया 700। प्लस में अब देखो भाई 10 इंटू 9 इंटू, प्लस है के बीच में, ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 क्यूब। अब या 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2, 4, 4, 5, 2, 3, 2, तो जा 18 इंटू में 14। ठीक है भाई, यहाँ से आया हमारा प्लस में 256। हाँ, 9 टू 18, 18 और ये 14, 32, सॉरी 252 आया भाई यहाँ से। ठीक है, अब देखो प्लस में ये देखो 10 है, 9, 8,
के ऊपर लिखो थोड़ा, यहाँ लिख लो इसका, जो ये वाला जो केस है वो यहाँ लिख लो। 10 into 9 into 8 into 7 ठीक है, 6 into 5, ठीक है, 6 into, ओ सॉरी यहाँ, हाँ, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 5 से 5, 3, 2, 2 से 2, 4, 2, 2, 3, 3, 3 यहाँ से आया जो ये वैल्यू है वो भी 210। अब इन सबको ऐड कर दो, यानी कि जो 120, 210, 252 और 210 को ऐड कर दो, कितना है, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 792 आंसर है इसका, 792। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे और पहले वाले क्वेश्चन थे। आपको आज इस वीडियो में बस यही करना है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कब देखनी है, वो आपको पहले 6 रिलेशन करने के बाद तब आपको ये वीडियो देखनी, ठीक है।